किसान भाइयों, धान की रोपाई करते समय हमको कौन सी उर्वरक की कितनी मात्रा डालनी चाहिए? यदि हम डीएपी डाल रहे हैं, सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहे हैं या एनपीके डाल रहे हैं, तो इसकी सही डोज क्या है और इन उर्वरकों के साथ में हमको कौन सी उर्वरकें मिलानी चाहिए जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की सही मात्रा कि हम पूर्ति कर सकें और धान का शुरुआती विकास काफ़ी अच्छे से हो। क्योंकि बहुत से किसान भाई ऐसी कुछ गलतियां करते हैं या सही डोज नहीं पता होती है, जिसके कारण वो सही तरीके से धान में उर्वरक की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एग्री एडवाइज में एक बार फिर से स्वागत है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आने वाली अच्छी वीडियो देखने के लिए। अब पहली चीज़ दोस्तों जो आती है कि धान में हो या किसी दूसरी फसल में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसकी मात्रा की पूर्ति करना जरूरी होता है। यदि हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो शुरुआती पोषक तत्व हैं यानी सबसे आवश्यक पोषक तत्व हैं, इनको सही मात्रा में नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फसल में विकास रुक जाता है, अच्छे से नहीं हो पाता है और फसल हमारी कमज़ोर हो जाती है। तो रोपाई के टाइम पर धान में आप यदि इन उर्वरकों की पूर्ति करना चाहते हैं तो 3 तरीके से कर सकते हैं। एक एनपीके दे करके, दूसरी डीएपी दे करके और तीसरी सिंगल सुपर फास्फेट दे करके। लेकिन इनमें काफ़ी अंतर है, इसलिए डोज में भी काफ़ी अंतर आ जाता है। बात करें डीएपी की, तो डीएपी की यदि 50 किलोग्राम मात्रा लेते हैं तो 1 एकड़ के लिए ये आप दे सकते हैं और इसके साथ में आपको 20 किलोग्राम पोटास मिलानी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों डीएपी में जो है एक बोरी से आपको 23 किलोग्राम फास्फोरस मिल जाएगी और 9 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन मिल जाएगी, जो पौधे के शुरुआती विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन पोटास नहीं होती, इसलिए 20 किलोग्राम आपको पोटास साथ में मिला करके देना पड़ेगा। यदि आप डीएपी की जगह पर एनपीके ले रहे हैं 12-32-16, तो एनपीके में 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास होती है। एक बोरी की बात करें तो एक बोरी में 6 किलोग्राम आपको मिल जाएगी नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम मिल जाएगी फास्फोरस और 8 किलोग्राम मिल जाएगी पोटास। अगर आप 75 किलोग्राम एनपीके 12-32-16 देते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा 9 किलोग्राम हो जाएगी, फास्फोरस की मात्रा 24 किलोग्राम हो जाएगी और पोटास की मात्रा 12 किलोग्राम हो जाएगी, जो आप अकेली एनपीके दे करके इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन यदि हम सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं, बाई चांस कभी कभी क्या होता है कि डीएपी और एनपीके शार्ट हो जाती है मार्केट में, तो मात्र एक सहारा बचता है कि सिंगल सुपर फास्फेट। तो यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट लेना चाहते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट में दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो है फास्फोरस की मात्रा 16% होती है, कैल्शियम की मात्रा 21% होती है और सल्फर 11% होती है, इसलिए फास्फोरस इसमें कम होती है। तो जो डीएपी की मात्रा दे रहे हैं इससे 3 गुना अधिक आपको सिंगल सुपर फास्फेट देनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब है 150 किलोग्राम यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं तो डीएपी में जितनी फास्फोरस होती है उतनी आप पूर्ति कर पाएंगे। लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं होती है, पोटास नहीं होती, इसलिए नाइट्रोजन और पोटास की पूर्ति करना है। 9 किलोग्राम जो डीएपी में या एनपीके देने से नाइट्रोजन मिलती है, उतनी मात्रा के लिए आपको 20 किलोग्राम जो है यूरिया साथ में मिलानी पड़ेगी और 20 किलोग्राम आपको पोटास साथ में मिलाना पड़ेगा। जो म्यूरेट ऑफ पोटास आता है 60% का, वो मिलाना पड़ेगा, जिससे जो सभी आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी सही डोज आप शुरुआत में दे पाएंगे। और इस तरह से आप चाहे डीएपी देते हैं, चाहे एनपीके देते हैं, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं, धान की रोपाई में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और काफ़ी अच्छे से जड़ों का विकास होगा और अच्छे से कलों का फुटाव होगा और काफ़ी बढ़िया शुरुआत से ही धान में अच्छे से विकास होगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह से आप अपने धान की फसल में शुरुआत में उर्वरकों की पूर्ति करके सभी पोषक तत्वों की पूर्ति कर पाएंगे और अच्छे से आपकी धान की ग्रोथ होना और विकास होना चालू हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी ज़रूर फ़ायदा करेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।